भागवत गीता का महत्वपूर्ण ज्ञान जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। भागवत गीता के यह 30 उपदेश आपको अपनी ज़िंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। ज़िंदगी की हर मुश्किल में आपको रास्ता दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश या बातें जानना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन 30 उपदेशों को आप आखिरी तक ज़रूर सुनना और पढ़ना चाहिए। पहला, सारे दुखों का कारण ही किसी को अपना मानना है। तो श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, वो चीज़ वो इंसान आपको बहुत दुख देता है। दूसरा, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, अस्मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितनी ही होशियारी कर ले, पर कर्मों का डंडा सबको लगेगा। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसके भीगे कभी झूठ नहीं सकता है। गीता का तीसरा उपदेश, आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आज में इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश, जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। अगर इस ज़माने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश, किसी से भी बहुत ज़्यादा मोह कभी मत करना। इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तव में रिश्ते दुख नहीं देते हैं, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म हो उसे दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का छठवां उपदेश, वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो तुम्हारे लिए सही है। तो आप भी इस भीड़ में कहीं खो जाओगे, लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नज़र आओगे। गीता का सातवां उपदेश, धोखा अपने ही देते हैं। महाभारत की कहानी, आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का आठवां उपदेश, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता है, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते हैं। ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का 9वां उपदेश, कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको ख़त्म करे, आप अपनी गलती आदतों को ख़त्म कर दीजिए। गीता का 10वां उद्देश्य, आलसी इंसान कभी कुछ नहीं हासिल कर सकता है। ज़िंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो ना आलस, तो अपनी ज़िंदगी से ज़रूर दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है आप वह भी गंवा दोगे। गीता का 11वां उपदेश, जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, और जो आपका नहीं है उसके लिए रोना छोड़ दो। इसलिए ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 12वां उपदेश, ज़िंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। इसलिए जो आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा है, यहाँ से नहीं हुआ, इसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश, जितना संसार से प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। यह है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव कर। गीता का 14वां उपदेश, जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है
सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 15वां उद्देश्य, चाहे किसी की मदद कर सको या ना कर सको, पर जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश, जो दुख में आपका साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब पराये हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है, बाकी इस दुनिया में सब पराये हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना नाम देने से कोई अपना नहीं हो जाता है। गीता का 17वां उपदेश, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए अगर आपको यह समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 18वां उपदेश, हर काम को समझदारी से करना ही योग है। योगा कर्मेषु कौशलम श्री कृष्ण उपदेश। लेकिन सही तरीके से समझ के साथ काम करने से आपको ज़िंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश, ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की अति मत करना। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता का 20वां उपदेश, जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हैं अपना, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों की इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वे हजम कर सके। हाथ से ज़्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 21वां उपदेश, अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करोगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। गीता का 22वां उपदेश, किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा मत करना। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खोलना चाहिए। गीता का 23वां उपदेश, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की ही होती है। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पे आ जाए, तो चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। गीता का 24वां उद्देश्य, जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर में कभी हिम्मत नहीं खोई थी। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। गीता का 25वां उद्देश्य, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जीवन में जो हिम्मत नहीं हारता वो फिर से सब कुछ हासिल कर लेता है। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज़ उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है कभी उस पे अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 26वां उद्देश्य, जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कब्जा मत करना। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का 27वां उपदेश, वही इंसान ज़िंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। गीता का 28वां उपदेश, जैसा अन्न खाओगे वैसे ही आपका मन और बुद्धि बनेगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पर सर यही है, जो मनुष्य सात्विकता से भजन करता है उसे जीवन में शांति और सुख जरूर मिलते हैं। गीता का 29वां उपदेश, बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो वो आपको तकलीफ ही देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही चलना चाहिए। इसलिए अगर कोई इंसान बड़ा है उसके साथ आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 30वां उपदेश, समय की कद्र करना सीखो।
अगर कुछ ज़िंदगी में पाने चाहते हो तो समय की कद्र ज़रूर करना चाहिए।